और राजीव बाबू तुम इस मसले से बाहर रहो। कुहू, तो आप हैं कुहू? जी। तो चलो जाओ यहां से। जा ही रहे हैं, पर अब ये भी हमारे साथ चलेंगी पूछताछ के लिए। क्या बकते हो? चलो। कहीं नहीं जाएगी कुहू। और कैसी पूछताछ? कौन सी पूछताछ? क्रोध अच्छा है, लेकिन बेवक्त का क्रोध आत्मघाती होता है। इस लड़की का संबंध हाल ही में गिरफ्तार हुए अपराधी नटवर सिंह के साथ है। नटवर सिंह के मोबाइल पर इनके मोबाइल से एक फोन आया था और इनका मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या कर रही हैं आप? इस फोन को फेंको, अभी फेंको तुरंत। काहे? और इसे ऐसे ही वो लड़की भी कह रही थी कि फोन को फेंक दो, फेंक दो, बहुत खतरा है। एक मिनट, तुमने अपना फोन उस लड़की को दिया था? हाँ दिए थे। तो का रिया हमारे फोन से किसी नटवर सिंह को फोन लगाई थी। नटवर सिंह को कुहू कैसे जानती है? जितना हम नटवर सिंह को जानते हैं, उस आदमी से कुहू का कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। तुम नटवर सिंह को कैसे जानती हो? अभी आपके नंबर से नटवर को फोन। अरे कुहू, जवाब दो ना। नटवर सिंह को कैसे जानती हो तुम? क्या संबंध है तुम्हारे उसके साथ? बोलो भी कुहू। बोलिए भाभी, आप नटवर को कैसे जानती हो? कुहू, बोलो बेटा। अरे चुप क्यों कुहू, जवाब दो हमको। नटवर सिंह के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? अरे कैसे हो सकता है तुम्हारा कनेक्शन उसके साथ, और क्यों? वाई कुहू, जवाब दो कुहू, बोलो। राजीव बाबू को कुछ नहीं बता सकते। भाभी जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ, जवाब नहीं दे रही हैं? अरे यही जवाब है। इनको चलना होगा डीएसपी ऑफिस। सवाल पूछे जाएंगे, तहकीकात होगी, वगैरह वगैरह। कहीं नहीं जाएगी। और तुम क्या सवाल करोगे? तुम तो अब हमारे सवाल का जवाब दोगे, और वो भी कचहरी में, जब मानहानि का दावा ठोकेंगे तुम पे। अरे बहुत अच्छे से जानते तुमको। इस चेहरे को ना पहचानते हैं हम। अच्छा, रियली? साबित कर देंगे तुमको कि कुहू का इस मसले से कोई लेना देना नहीं। इंतजार कर रहे हैं। अपना फोन रखो। और घुसाओ अपनी नाक दूसरों के मामलों में। अब चढ़ी है ये डीएसपी विराज एक नंबर के हत्थे। सारी नेतागिरी होशियारी निकाल देगा। वो अपना फोन दो ताकि साबित करते इसको कि तुम्हारा नटवर से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है तुम्हारा। राजीव बाबू, कोनो जरूरत नहीं है कोनो सफाई का, उस साबित करने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, हमको अपना सच्चाई पता है ना इंस्पेक्टर साहब। हम आपके साथ थाना जाने के लिए तैयार है। तुम हमारे साथ भोले बाबा है ना, काहे चिंता करते हैं?
चलिए इंस्पेक्टर साहब। अरेस्ट करो मैडम को। विराज, शायद आप कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, तुम याद दिला दो वकील साहब। सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही थाने लेके जा सकते, और पूछताछ के लिए आपको कोर्ट या मजिस्ट्रेट की इजाजत। बस हो गया। इतना कानून तो हम भी जानते हैं वकील साहब। ठीक है, फिर सुबह आऊंगा और इन्हें लेके जाऊंगा। आप भूल गए अंकल, पर पापा आपको नहीं भूले। वो अब भी आपको बहुत याद करते हैं। आज आपसे मिला, जब उनको बताऊंगा तो वो सुन के गदगद हो जाएंगे। भूले नहीं है हम, हमारे पिताजी याद है हमको। चलता हूं अंकल। दादा, वो भाभी होगी कई कमरे में। पूछताछ के लिए तैयार किया आपने उन्हें? कल रात को सो गई थी तो बात नहीं हो पाई। आज सुबह से कोशिश कर रहे, पर जानता है ना तू, अपने काम में इतना व्यस्त रहती है कि मिलने की फुर्सत भी नहीं उसे। गुड मॉर्निंग वकील साहब। पढ़ लिया तो अब तो बुला दो कुहू को कि कोई और भी फरमान लेकर आए तुम्हारे लिए। चलिए। हम तैयार हैं। ये हुई ना बात। कुहू को ले जाने की ऐसी जिद, ऐसा क्या सबूत है इसके पास कुहू के खिलाफ? क्या वाकई कुहू का नेटवर्क के साथ कनेक्शन? चलो, या तुम्हारे लिए भी फरमान जारी करें? फुर्ती दिखाओ। चलिए। कैसे भी करके ये कुहू अध्याय आखिर समाप्त हुआ। दादा, संजीव, हम डीएसपी ऑफिस होके आते। अरे कुहू को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम। अरे महान बनने के चक्कर में हमेशा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है। हम विराज को उसके साथ किसी भी तरह की पूछताछ नहीं करने देंगे। अरे बहुत अच्छे से जानते हो उस आदमी को भी। जाने दे हमको। दादा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अरे कैसी बात कर रहा है संजीव? जानता है ना उस आदमी को? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए बता रहे कि कुहू भाभी तो सिर्फ बहाना है। असली निशाना उसका चंदेल भवन और यहाँ के लोग हैं। दादा, वो कुहू भाभी को यूज करके चंदेल भवन को खत्म करना चाहता है। आपको और हम सबको खत्म करना चाहता है। समझने की कोशिश कीजिए। नहीं संजीव। दादा, हमको सोचते हैं ना।
पुलिस कुहू को कहाँ लेके जा रही है और क्यों? इसीलिए कुहू कल रात से गायब थी। कल रात भी ये पुलिस की जीप यहाँ थी। कहीं जिसके लिए ये टिकट और टैक्सी मंगाई है उसके चलते तो नहीं धर लिया पुलिस ने कुहू को? माफ करना कुहू, पर हमें यह करना ही होगा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमें उस लड़की से मिलना ही होगा। ये लड़की समझती क्यों नहीं है? जब देखो तो मनमानी करनी है इसको। अरे क्या जानती क्या है वो उस आदमी के बारे में? विराज के साथ हमारी रंजिश आज की नहीं है, बरसों की है। और अब भी वो दरिंदा हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमको जल्द से जल्द डीएसपी ऑफिस जाना होगा, इससे पहले कि वो जोर जबरदस्ती करके कुहू से कुछ भी अनाप शनाप उगलवा दे। जाना होगा हमको वहां। आराम से, आराम से। उतावले मत हो राजीव, ये वक्त सोच समझकर धैर्य से काम लेने का है। आज बहुत अजीब बात हुई। शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया। कुहू भाभी के पिता एफआईआर कराने गए थे। एफआईआर तो उन्होंने दर्ज नहीं कराया, लेकिन उनके बाबा लापता है। हमें तो लगता है कि हो ना हो इस विराज के हाथों कोई बड़ा सुराग या सबूत लग गया है, वरना इतनी आसानी से ये वकीलों के परिवार पर हाथ नहीं डालता। बिल्कुल ठीक कह रहे आप चाचा जी। ये अचानक से उसका 3 साल के बाद आके हमारे सामने खड़ा होना, हम ठोक के हमको धमकी देना, जरूर कोई ना कोई बात है। कुछ तो है उसके पास जिसके बूते वो हमको घेरना चाहता है।